नमस्ते दोस्तों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जानेंगे कि जो हमारा पीएफ में और आधार कार्ड में जब डेटा सेम रहता है तो वो मर्ज रहता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है पैसे उठाने में या किसी प्रकार का काम करना है पीएफ के अंदर तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जैसे हम अब आधार में एक नेम में एक वर्ड चेंज करा लेते हैं या डेट ऑफ बर्थ में एक दो वर्ड चेंज करा लेते हैं जैसे कि दिन या साल या महीना, तो ये जो है हमारा फिर से जो है अनलिंक हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों को फिर से हमें डेटा को ठीक करना पड़ता है। जैसे या तो यूएन नंबर के अंदर ठीक कर ले जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर, या तो फिर हमें आधार में जो है वो हमें ठीक करना पड़ता है। अब इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कोई करे तो क्या करे, क्या करता है और क्या नहीं करता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप डेटा आपके पास, जैसे आप कोई पढ़े लिखे हैं, ट्वेल्थ पढ़े लिखे हैं, तो आप जो सोच रहे हैं यूएन के अंदर डेटा दूसरा डेटा है तो मैं अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे ही आप अगर उसके बारे में सोचते हैं तो फिर यूएन नंबर के अंदर डेटा आपका मिसमैच है तो आप क्या करते हैं कि फिर आप डेटा को, आधार कार्ड को चेंज कर लेते हैं। और जो पीएफ है दोस्तों हमारा, मैं आपको एक बात बताना करना चाहता हूँ यहाँ पे कि पीएफ को दूसरा किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ओनली सिवाय आपके आधार कार्ड से। पासपोर्ट भी है, पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, लेकिन वो केवल ऑप्शनल होता है। यदि आपका आधार कार्ड से अगर कुछ नहीं है तो समझिए कि फिर आपका जो है कुछ नहीं होने वाला है। ये मेन चीज़ है, आप इतना समझ लीजिए। तो हमारा जो मेन टॉपिक हमारा समझने का है कि आधार को ईमेल से लिंक कैसे करना है। यदि आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ आपने आधार कार्ड के अंदर अगर आपने चेंज करवाया है तो फिर आपको कैसे उसको ठीक करेंगे और क्या उसको करेंगे कि जो है आपको वो ठीक होगा और फिर से जो है आपका आधार और ईमेल नंबर जो है दोनों फिर से मर्ज कर हो जाएगा और फिर एक हो जाएगा, तो आपको पैसा उठाने में या जो एरर आता है कि डेमोग्राफिक डिटेल्स मिसमैच, वो आपको नहीं आएगा। तो आइए हम चलते हैं होम स्क्रीन पे और उसके बाद में जो है हम अपना देखेंगे डेमो के साथ में कि जो लॉगिन लॉगिन के बाद में यूएन नंबर पे आना है। यूएन नंबर पे आने के बाद में एक बार दोस्तों जो है आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर फिल कर लीजिएगा, यहाँ पासवर्ड फिल कर लीजिएगा, कैप्चर फिल करके साइन इन करना है। जैसे आप यहाँ यूएन नंबर कैप्चर फिल पासवर्ड डाल लीजिएगा, कैप्चर को फिल कर लीजिएगा तो आपको जो है इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों देखिए ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारे कस्टमर का काम है दोस्तों, जो कि मैंने इनका कुछ दिन पहले मैंने, ये इंदौर के रहने वाले हैं एमपी के, मैंने इनका काम किया था। तो हम जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने क्या किया था कि मैं आपको दिखाता हूँ चल के। यह है ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन करेंगे तो देखिए मैंने इनका क्या किया था। एक्चुअली में इनका हुआ क्या था, 1 जनवरी 1989, लेकिन इन्होंने इनका मार्कशीट के अनुसार इन्होंने 3 मई 1989 कर लिया था। अब हुआ क्या कि जब इनका पैसा क्लेम करने गए तो पैसा उठ नहीं रहा था, डेमोग्राफिक मिसमैच बता रहा था। तो ये इन्होंने हमें काम दिया था करने के लिए। हालांकि ये काम बहुत पहले छोड़ चुके थे, सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे, इनका कोई नंबर भी नहीं था इस कंपनी का, कोई इनके पास कुछ भी नहीं था। तो सोचे मैंने अपने तरकीब लगा के मैंने इस कंपनी से कोऑर्डिनेट किया, कोऑर्डिनेट करके मैंने जो है इनका डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करवाया था। तो जो है देखिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ आधार में था 1 जनवरी 1989, लेकिन उन्होंने करेक्शन करवा लिया था मैट्रिक का हिसाब से, उन्होंने 3 मई 1989। देखिए यहाँ पे साल दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईयर से मतलब नहीं है उसको। देखिए 1989 यहाँ भी है और 1989 यहाँ भी है, लेकिन केवल उनको देखिए मंथ्स का डिफरेंट है, 1 जनवरी और 3 मई, कितने हुए 4 मंथ के डिफरेंट है। उसके लिए भी जो है इनको अभी जो है पैसे उठाने में इनको प्रॉब्लम्स आती थी। तो हुआ क्या कि मुझे इन्होंने फोन किया था, बताया था, काम दिया था। तो क्या हुआ कि मैंने इनका ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म लिया था, मैंने डॉक्यूमेंट्स इनका देखे, इनका दोस्तों जो है 5 महीने 6 महीने का जो इनका जो आधार से और ईमेल का जो डिफरेंट है डेट ऑफ बर्थ में, तो ये जो है ये एक माइनर करेक्शन में जाएगा। तो माइनर के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, आप कोई भी दे सकते हैं, या तो पासपोर्ट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर 10th का डॉक्यूमेंट्स, या तो फिर आपका वोटर कार्ड, सॉरी पैन कार्ड है, आप ये सब दे सकते हैं। लेकिन जैसे आप 5 साल से एक्स्ट्रा यानी कि 5 साल से ज़्यादा आपका डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंट है तो आपको मेजर करेक्शन में जाएंगे और आपको 3 डॉक्यूमेंट्स वहाँ देने होंगे। तो आइए हम चलते हैं, मैंने इनका क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया था मैं आपको दिखा दूँ। व्यू सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर 1 पे मार्कशीट इशू बाय बोर्ड, यानी इनका जो 10th का जो मार्कशीट है वो मैंने अपलोड किया था। उसके बाद में 2 में पैन कार्ड ऑफ मेंबर, ये देखिए 2 चीज़ है, हमने 2 अपलोड किया था, उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया था। तो ये चला गया था इनके ऑफिस कंपनी में चला गया था, क्विक मीन सिक्योरिटी सर्विस में। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखिए जब ये कई कंपनियों में मैंने काम किया है, देखिए आपको ये डिपेंड करता है कि आप किसको भेजना चाहते हैं। इनका जो प्रेजेंट कंपनी है वो आर्म ट्रैक सिक्योरिटी सर्विस है, लेकिन मैंने भेजा था किसको, सबसे लास्ट वाले को, क्विक मैन को भेजा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि इनसे मेरा काम हो जाएगा तो मैंने इनको ही भेजा था। ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट कंपनी है आपको उसी को भेजना है, आप किसी को भेज सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कृपया इस चीज़ को जान लें, आप मत सोचें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता
है कि आप किसको भेजना चाहते हैं। आप चाहें तो ब्रिज सेफ को भी भेज सकते हैं, गजल को भी भेज सकते हैं, स्वान को भी भेज सकते हैं, या आर्म ट्रिक्स को भी भेज सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा अपना। फिर गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर आपको जो करेक्शन करना है करेक्शन कीजिएगा। उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जब बारी आएगी तो वहाँ पे अपना डेटा को देख लीजिएगा 1989। देखिए यहाँ पे जो हमारा डेटा आप समझ गए, मैं आपको एक बार और दिखा देना चाहता हूँ। जब हम कस्टमर को जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे 9-10 यहाँ पे जो भी कंपनी आपका रहेगा, 1 कंपनी 2 कंपनी 3 कंपनी, वो मैटर नहीं करता है। आपको देखना है कि आप किसको भेज सकते हैं, आप किसे सक्षम है अप्रूवल करवा लेने में। क्योंकि दोस्तों देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में क्या होता है कि कोई कहीं काम करता है, कोई कहीं काम करता है। उसमें क्या है कि कंपनी को पता भी नहीं होता है कि आदमी कब काम कर रहा है और कब छोड़ दिया है। तो ये डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस यूट्यूब के अलावा आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे चाहे जिनका 1 लाख आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। ये मैं जो बता रहा हूँ ये लॉजिक बात है और आप इसको समझिए। क्योंकि जो है गलती कर बैठते हैं डेट ऑफ बर्थ में अपना नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा के। तो सोचते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ तो ठेकेदार छोड़ दिया हूँ, ठेकेदारी से काम किया था, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे फिर आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो ये देखिए मैंने इनका जो था आर्म ट्रिक्स को नहीं भेज के मैंने क्विकमैन को भेजा था। आप ये डेमो ले सकते हैं, आपको जिसको मर्जी भेज सकते हैं, जिस कंपनी से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्विकमैन का लिया था। मैंने इनका जो 1 जनवरी 1989 जो आधार ये इवन नंबर के अंदर पड़ा हुआ है इनका, और हमको करेक्शन करना था 3 मई 1989, ठीक है। मैंने करेक्शन किया जॉइंट डिवीजन फॉर्म पे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था मैंने, मार्कशीट पेन। यदि मेजर करेक्शन होता तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं मार्कशीट और पेन कार्ड, तो यहाँ पे एक और लगा होता 3 नंबर पे, कुछ और आपको देना होता। क्योंकि मेजर करेक्शन में 3 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेजर में 3 देने होंगे, माइनर में 2 देने होंगे, या वो नाम से रिलेटेड हो या डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो। आप समझ गए। तो उसके बाद में यहाँ देखिए जब 1 तारीख को मैंने रिक्वेस्ट जनरेटेड हुआ तो यहाँ पे मैंने कंपनी से कोऑर्डिनेट किया। किसी भी तरह मुझे 15-20 दिन लग गए थे कोऑर्डिनेट करने में कंपनी से, क्योंकि ये कस्टमर को कुछ पता नहीं था कि वो कंपनी से कैसे संपर्क करे। क्योंकि कंपनी को छोड़े हुए इनको 1.5-2 साल हो गए थे, ये सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे थे, ठेकेदारी जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में। तो मैंने इस कंपनी से कोऑर्डिनेट किया, फिर मैंने उनको अपना सब कुछ बताया, फिर उनको डिटेल्स मैंने भेजा, तो उन्होंने अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद में ये चला गया एक्सेप्टेड बाय हल्दीवानी, जो आप देख पा रहे हैं फील्ड ऑफिस में रिमार्क्स में ओके। तो यहाँ दिखा रहा था पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस हल्दीवानी। तो मैंने कई दिनों तक देखा, 10 दिन 15 दिन तक देखा। फिर एक बार कुछ दिनों के बाद जब मैं चेक किया तो यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्सेप्टेड बाय हल्दीवानी फील्ड ऑफिस रिमार्क्स ओके बता रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो इनका आधार कार्ड और जो इनका यूएन नंबर के अंदर जो डेटा है वो अब मैच कर गया है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों देखिए ये हमारे जो पहला सब जो यूट्यूबर्स है, जो बोकवा यूट्यूबर्स है जिसका लाखों लाख सब्सक्राइबर है, वो सब बोलता है कि पीएफ ऑफिस कुछ नहीं करता है, बोका है, अपना काम ढंग से नहीं करता है, क्या उनको सैलरी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आप बताइए कि अब इसमें और उनकी क्या दोष है और उनका क्या गलती है इसमें, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा मोटिव था आपको समझाना कि जो भी है आपको यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया है आपको दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। ये आप बात को ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्योंकि देखिए दोस्तों मेरा चैनल ग्रो अभी हुआ नहीं है, मैंने एक नया यूट्यूबर्स हूँ, लेकिन मैंने ये काम 8 साल से मैं करता हूँ और करता आ रहा हूँ, और मैंने लाखों लोगों का पीएफ का पैसा उठाया है। क्योंकि बहुत साल से मैं काम करता हूँ और हर एक काम मैं पीएफ को करता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को अपना पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया है, और ना ही मैंने कभी किसी को किया है कि हमको फ़ोन नंबर हमारा ले लीजिए, हमको फ़ोन कीजिए, ऐसा कभी मैंने नहीं किया है। दोस्तों मेरा काम है आपको जागरूकता और अवेयरनेस करना, बस इतना आप समझ लीजिए। यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला है, इतना बारीकी से समझा के वो सब 5-7 मिनट का बनाएंगे और वो अपने फायदे के लिए, ताकि उनको व्यूज चला जाए। तो मेरा ऐसा मकसद कतई नहीं है दोस्तों, जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं है। तो यही हमारा आज का टॉपिक्स था कि कैसे जेन डिक्लेरेशन को आधार कार्ड से लिंक करना है। यदि आपका आधार डिलिंक हो गया है तो फिर से लिंक करने का तरीका जो है वो यही है। यदि आपको फिर भी वीडियो से किसी प्रकार का संबंधित अगर आपको प्रश्न है या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक्स पे कल, तब तक के लिए जय हिंद।